सब बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 8 कुमार मित्तल बुक में आपको प्रश्न नंबर, जो आपको आंकिक प्रश्न दे रखा था, इसमें प्रश्न नंबर 32 तक के प्रश्नों का हल हो चुका है। प्रश्न नंबर 33 देखिएगा, ये बहुत बच्चे लगा भी सकते थे, बाकी अगर नहीं लगा पाया तो देखो समझाते हैं। प्रश्न नंबर 33 कैसे करें सुनिएगा। एक परमाणु में 0.50 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या, बता त्रिज्या किससे लिखते हैं? आर से। आर बराबर 0.50 एंगस्ट्रॉम। इसमें एक बात बताओ, एंगस्ट्रॉम जो होता है ये लिखते किससे है बताओ, बताइए। यहां पे एंगस्ट्रॉम जब भी दिया होगा तो कितने से लिखोगे? इसे मीटर बनाने के लिए 10 की घात -10 लिखोगे। अच्छा आगे बताइए क्या दिया है? 8 गुणे 10 की घात 15 चक्कर। चक्कर किससे लिखते हैं? एन से। चक्करों की संख्या 8 गुणे 10 की घात 15 राउंड। इसने इतने राउंड लगाए। 2 सेकेंड, बताओ समय कितना दे रखा है? 2 सेकेंड, यानी टी बराबर आपको राइट करना है कितना? 2 सेकेंड। फिर हमसे क्या कहते हैं? परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण बताओ किससे लिखेंगे? कम से कम इतना ध्यान रखो जब तक क्लास में रहो, किससे क्या लिखते हैं? चुंबकीय आघूर्ण होता है एम से। अब रुके रहना, कल की क्लास में आपको फार्मूला बताया गया था। फार्मूला पता है क्या था? सुनिए, एम बराबर एक फार्मूला होता है आई ए। थोड़ा बहुत ही लेंथी क्वेश्चन ये है। एम बराबर आई ए आपका फार्मूला होता है। अच्छा एक बात बताओगे, तुमको कल की क्लास में फार्मूला मैंने बना के बताया था, आज एक बार फिर बता देते हैं। सुनिए, हमको आई नहीं दिया है बेटा, जो ध्यान दो। ए बराबर आपका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, एक सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई, और एक होता है क्यू बराबर आई टी। बच्चा ध्यान दे, इस क्यू के स्थान पे, इस क्यू के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं आई टी, इस क्यू के स्थान पे लिख सकते हैं आई टी, और बराबर में क्या दिया बच्चा? एन, एन ई। बोलो, इस क्यू के स्थान पे लिख सकते हैं आई टी, बराबर में क्या? एन ई। आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन ई बटे टी। इतनी बात आपको समझ में आई? अब बेटा मान रखो, देखना, इस आई के स्थान पे हम लिख सकते हैं एन ई बटे टी, और गुणे में क्या है? ए। अब आप इसमें मान को रखो, देखिएगा एन कितना है? 8 गुणे, 1 मिनट अभी रुके रहने देते हैं। इस ए के स्थान पर भी हम क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर। अब बेटा मान को पुट करो, देखना एन का मान कितना है? 8 गुणे 10 की घात 15। ई का, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की घात -19। टी, टी मीन्स होता है समय, समय कितना दे रखा है? 2। पाई का मान कितना होता है? 3.14। आर का मान बताओ, आर का मान दे रखा है 0.50 10 की घात कितना? -10। या फिर एक काम करो, ये 0.50 है तो 0.50 को 2 बार लिख दोगे, या अच्छा 10 भी 2 बार लिखा जाएगा, तो 10 10 कितने होते हैं? 20। ये हमने क्या किया? डायरेक्ट लिख दिया। देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। ध्यान देंगे, ऊपर से हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ, यहां से हटाओ फिर जीरो बढ़ाओ, यहां से हटाओ फिर जीरो बढ़ाओ, यहां से हटाओ फिर जीरो बढ़ाओ। फिर देखिए यहां से हटाओ, पहली बात तो ये है कि यहां से हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगे, 1 जीरो ये वाला हो गया, यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो। अब देखो 2 एक कम 2, 2 चक्कू कितना होता है? 8। इस पूरे की कैलकुलेशन देखिएगा ऊपर, यहाँ पे m लिख देंगे। अच्छा बताओ यहाँ कितना दिया है? 4। अच्छा एक बात बताओगे, देखो 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 4 कैंसिल। अब बताओ ऊपर क्या बचेगा? बोलो 16 और गुणे 314, 16 गुणे 314। बेटे सुनिएगा कायदे से, 20 और 19 कितने होते हैं? 39। 39 आपके काहे के होंगे? माइनस के। उसमें से 15 घटा दो तो बेटा कितना बचेगा? 24 बचेगा। जैसे 20 39 हो गए, 39 में से आपको 15 घटाना है तो आपका 24 बचेगा। 24 काहे का बचेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बेटा? बड़ी है। माइनस का 24। ये 10 3 जीरो है 10 की घात 3, ये कहाँ ले जाएंगे? ऊपर, तो काहे के हो गए? माइनस के। बेटा यहाँ पे जरा गुणा कर दीजिए, 16 चक्कू 64, हासिल आया 6, 16 एकम 16, 4 20, 22 का 2 हासिल आया 2, 16 3 48 और 2 50, गुणा कर लिया
24 और 3 कितने होते हैं? 27। फिजिक्स में आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट मानोगे कई संख्या बाद लाए? 3। देखो ये रोज तरकीबें हम बताया करते हैं आपको, ये तरकीबें आपको याद रहनी चाहिए। अब तो कई संख्या बाद लाए? 3 संख्या बाद। तो जब 3 संख्या बाद लाए तो बताओ इसमें 3 क्या होंगे? कम हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 24। अच्छा, एम फार होता है चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पता नहीं कितनी बार लिख चुके हैं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यही जो आपका रियल आंसर होगा, यही होना चाहिए। बाकी उत्तरमाला आप मैच कर सकते हो, उत्तरमाला बिल्कुल मैच कर रहा है। ये प्रश्न नंबर 33 आपका था। अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की, तो प्रश्न नंबर 34 भी आप अपने आप से लगा सकते हो, कुछ कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं 34 नंबर। देखिएगा बेटा, पहले समझ लो। एक धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण, बता चुंबकीय आघूर्ण किससे लिखते हैं? एम से। तो एम बराबर कितना लिखा है? 2.1 गुणे 10 की घात कितना लिख दे? माइनस का 25। मात्रक होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। आगे हमसे क्या क्या? लूप की अक्ष पर लूप के केंद्र से, बताओ लूप के केंद्र से 1 एंगस्ट्राम दूरी पर, लूप के केंद्र से है दूरी, किससे लिखते हैं? आर से। बेटा जी आर बराबर कितना लिख लेंगे बोलो? 1 एंगस्ट्राम। इसे कायम बनाओगे 1 गुणे 10 की घात माइनस 10, और क्या लिख देंगे? मीटर लिख देंगे। ये दूरी है, आप आर से लिखोगे। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। बता चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं? बी से। अब थोड़ा समझिएगा, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? एक तो पहली चीज है लूप के केंद्र से कहता है, तो लूप के केंद्र से जब कहेगा, लूप के केंद्र से है ना, तो आप क्या करोगे? लूप के केंद्र से तो अक्ष पे ही माना जाएगा। आपको अक्षीय स्थिति में सूत्र लगा देना है। तो अक्षीय स्थिति का सूत्र पता है क्या होता है? बी बराबर म्यू नॉट नीचे 4 पाई। कैलकुलेशन बहुत आसान है, क्यों? 2m बटे आर क्यूब, ये फार्मूला लगाओगे। अभी मैं थोड़ा इसके ऊपर जबरदस्त अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन इसी सूत्र पे है लेवल पर, ठीक? कल ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी, बेटा म्यू नॉट नीचे 4 पाई, बेटा इसे म्यू बोलते हैं, म्यू नॉट नीचे 4 पाई। बेटा इस पूरे का मान होता है 10 की घात माइनस 7। अच्छा 2 लिख दो। कैपिटल एम का मान कितना दिया है? 2.1 क्रॉस 10 की पावर माइनस का 25। कैपिटल आर की बात करते हैं तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 10 दिया है। बोलो क्या बार लिखेंगे? 3 बार। 1 गुणे 10 की घात माइनस 10, 1 गुणे 10 की घात माइनस 10, 1 गुणे 10 की घात माइनस 10। अब रुके रहे ना, तुमको एक इसमें बताते हैं। बेटा तुम पॉइंट मत हटाना, आसान कर, पॉइंट तुम मत हटाना, ठीक? तुमको इसको आसान कर दे। जरा देखिएगा साइड में, बच्चों को समझ में जरूर आना चाहिए। बेटा 21 है, 21 दूना कितना होता है? और एक संख्या बाद पॉइंट था, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया। अच्छा समझ में आवा? अब सुनो, पहले सुनो, सुनो जरा सुनिएगा। 10 10 10 कई हुई गए? 30। 30 हो गए। ये 30 कहाँ ले जाएंगे? ऊपर, काहे का? प्लस में। 30 ऊपर गए, प्लस में हो गए, याद रखिएगा। अच्छा ऊपर का कितना है? 25 और 7 कितने होते? 32। नीचे कितने हैं? 30। ऊपर कितने हैं? 32। अच्छा 32 ऊपर काहे के हैं? माइनस के। नीचे 30 काहे के हैं? माइनस के। देखिए नीचे वाला 30 कहाँ दिए? ऊपर, काहे का हो गया? प्लस में। 32 में से 30 गया 2, तो 2 कितना बचेगा? 10 की घात माइनस 2। बी बराबर आया ना? इसका मात्रक क्या होगा बताओ? बी मिस होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके 3 मात्रक होते हैं, तुम तीनों में से कोई एक लिख दो। एक होता है टेस्ला, एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखे हैं, तो चलिए हम यही मात्रक लिख देते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 33 और 34 का हल कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग 35 नंबर देखेंगे। पहले आप इन दोनों प्रश्नों का हल कॉपी पे करें। सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 35, थोड़ा प्रश्न का हल थोड़ा आपको बड़ा लगेगा, लेकिन तब भी आप समझने का प्रयास करेंगे। पहले सबसे पहले एक बात सीखो, जो दिया है पहले पॉइंट नोट करो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, बताओ त्रिज्या किससे लिखेंगे? आर से। दिमाग लगाइएगा, आर बराबर कितना है यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर। जब भी सेंटीमीटर आएगा इसे मीटर में आप बनाओगे, तो बताओ इसमें कितने से गुणा करें? 10 की घात माइनस 2 से, तो ये मीटर में बन जाएगा। आगे हमसे क्या कहते हैं? 35 फेरे। फेरे किससे लिखते हैं? एन से। एन बराबर मेरे हो जाएंगे फेरे। चलिए मेरे 35 फेरे लग गए। फिर क्या कहता है? 1.2 एम्पियर।
धारा किससे लिखते हैं? आई। आई बराबर 1.2 क्या एम्पियर लिख दे, 1.2 हो जाएगा। फिर हमसे क्या कहते हैं, सुनो, कुंडली के केंद्र, पहले इतना सेंटेंस कहता है, कुंडली के केंद्र तथा केंद्र से 40 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले क्या कहता है? कुंडली के केंद्र पर। ठीक, तो सुनिएगा, दो यहाँ पे पोजीशन है, कुंडली, यहां पे लिख देंगे कुंडली, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय, क्या लिख देंगे? क्षेत्र। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, सुनिएगा कैसा करेंगे। कुंडली के केंद्र पर जब चुंबकीय क्षेत्र आप निकालोगे तो इसका बेटा बहुत ही आसान सा रूल है, सुनिएगा बेटा। बी बराबर एक फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, और नीचे क्या लिख देंगे? 2r। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब देखिएगा, म्यू नॉट का मान पता है कितना होता है? पता होना चाहिए। म्यू नॉट का मान पता है कितना होता है? याद कर लो, 4 पाई 10⁻⁻7। याद रखो, इतना मान होता है। एन का मान बताओ 35, आई का मान कितना है? 1.2, आर का मान कितना है बोलो? 4 × 10⁻⁻2। बेटे देखो, 4 4 कैंसिल, हटाओ तो नीचे 1 0 बढ़ाओ, 2 1 कम 2 छंग 12। कैलकुलेशन कितनी इजी है, सुनिएगा। आप कहो कि 2 कम 2 2 छंग 12 ही नहीं निकालना आता है, तो फिर हमको बताना, तो हम बताएंगे तुमको। ये पाई है, पाई का मान कितना होता है? 22/7 लिख दें, क्यों? क्योंकि इस बार 35 कट जाएगा 7 से, तो यहाँ पे क्या लिख दे? 22/7। अच्छा, गुणे में क्या लिख दोगे? 35, और गुणे में क्या लिख दोगे? 6। अच्छा बताओ, ये कितना दिया है? 7, 7 दिया है। अच्छा बताओ, 10⁻2 है और ये 10 है, तो इसमें का 1 0 इसमें कम करो, कितने बचे? माइनस का 1 बचेगा, और उसे कहा ले जाएंगे? ऊपर, तो काहे का हो गया? प्लस का। 7 1 कम 7, 7 5 35। आप गुणा कर दीजिए, 22 पंचे 110, 22 पंचे बेटा कितना होता है बताओ? 110, 110 हो गया। ऐसे तो लिखते 110, और 110 का पहाड़ा कई बार? 6 बार। तो 110 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ोगे तो 11 छक्का 66, 660 आ जाएगा। अच्छा, अब इनसे मिलो, 7 में से 1 कम करो, कितना बचेगा? 6। अच्छा बताओ, 1 0 है तो इसमें 1 कम करो तो कितना आया? 5। कितना बचेगा? 5। अब यहाँ पॉइंट मानो, कई संख्या बार लाओगे? 1, तो 6.6 10 कितना बनेगा? 4। इसका मात्रक क्या होता है बोलो? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर, यहाँ पे लिखा है वेबर प्रति मीटर, तो वेबर प्रति मीटर गलत है, यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ही इसका मात्रक होगा। क्योंकि आप उत्तरमाला पे क्यों जा रहे हो? अपने ऊपर भरोसा रखो, यही तो होगा। अभी लगा नहीं है, अभी हमसे क्या कहता है? 40 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी अब अक्ष के ऊपर ज्ञात करना है। सुनिएगा, 40 सेंटीमीटर दूर, कहा? दूर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र यानी बी ज्ञात करना है। तो ऐसी पोजीशन में इस बार इस बार आर पता है कितना दिया है? अब चेंज हो गया, आर हो गया सेंटीमीटर, इसे कायम बनाओगे मीटर में, तो कितने से गुणा होगी? 10⁻⁻2 से, बोलो। अब आप इसमें फार्मूला अप्लाई करो, तो बताओ, जब अक्ष पे कहता है तो इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट, नीचे 4 पाई, और ऊपर होता है 2m, नीचे r³। लेकिन तुमको m नहीं पता है, क्या नहीं पता है? m नहीं पता है, बड़ी तो परेशानियां हैं। अब तुम m ज्ञात करो, m, लेकिन हम m ज्ञात नहीं करेंगे। सुनिएगा, m बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है? NIA, ये एक फार्मूला होता है। वो फेरे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फेरे दिया है। अब देखते हैं लगा के, उत्तर माला आएगा तो ठीक है। तो सुनिएगा, बी, इस पूरे का मान बताओ? 10⁻⁻7। ये क्या है? 2। m के स्थान पे क्या लिखोगे? NIA, बटे में क्या चल रहा? r⁻3। थोड़ा समझिएगा, तभी हम छोटा डालेगा, जैसे कि आपको एक ही बार बोर्ड में समझ में आ जाए। ये b है, ये क्या है? 10⁻⁻7। ध्यान से देखना, ये 2 है। बताओ n का मान कितना है? n का मान कितना है बबुआ? 35। अच्छा, एक बात और बताओगे तुम लोग,
आई का मान कितना दिया है 1.2। अच्छा ए का मान कितना दिया है, ए का मान पता नहीं, तो ए का मान जब पता नहीं तो क्या लिख सकते हैं बोलो, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बोलो। और नीचे क्या चल रहा है बोलो, आर की घात 3, ये 3 आर है 2 आर है, तो आर से आर कट गया, लेकिन नीचे बची है वो कई आर बची है नीचे हैं, नीचे कई बचेंगे, अब देखते हैं कई बचेंगे। देखो 35 दूना 70, दिमाग लगाओ, और यहाँ क्या बचा, यहां से हटाओ नीचे कई 0 1, 35 दूना 70 गुणे क्या लिख दे 12। पाई का मान अभी पाई का मान ले लें, पाई का मान ले लो 22/7, ये 7 ऊपर वाला है, फिर समझो बच्चे समझ नहीं पाए, 35 दूना 70, 12 ऐसे ही रखो, पाई का मान 22/7। अच्छा बता नीचे क्या आर बचे, 1 आर, और 10 का है 1। थोड़ा एक काम कर देते हैं, यहाँ पे 35 क्या हुआ, इतने तो आ गया ना, आर का मान रखना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, जरा जगह की प्रॉब्लम है, चलो इसी में लगा देते हैं बी, यहाँ पे गुणा करो, सुनो सुनो, 7 एकम 7, 7 धाम 70, दद्दा दा कैंसिल, ये 12 ये 22 आए, गुणा करो 12 और 22 की, गुणा कर पाओगे, गुणा करो, 12 दूना 24, हासिल क्या है 2, 12 दूना 24 और 2 26। आर का मान कितना दिया है 4 गुणे 10 की घात माइनस का 2, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24, सही बात है। आर का मान है नहीं है, यहाँ पे बेटा आर का मान इस बार 40 था, किसने कहा था रखो, हैं गलत ना बोलो, 264 है, आर का मान 40 लेंगे, 40 गुणे 10 की घात माइनस 2, काटो, 4 छंग 24, 4 छंग 24, नहीं जान पाओ, और 4 धाम 40, बताओ ऊपर 66 हो गए और नीचे क्या बचे, इसमें एक चीज छूट गई है पता, ये पावर चल रहा था, 10 की घात -7, 10 की घात -7 लेकर चलो, 10 की घात -7 लेकर चलो, चलो बताओ ये 10 रहा है, इमा से एक 0 कम करो -1 बचेगा, ये ऊपर गया तो काहे का प्लस का, और प्लस का इमा कम करो तो कितना बचेगा 6, काहे का माइनस का। फिजिक्स में आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगाओ, तो कहाँ लगा दोगे 6.6 10 की घात माइनस का 5, इसका मात्रक होता वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सब बच्चे ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 36 बहुत ही आसान है, देखो जरा क्या कहता है, एक दंड चुंबक है, एक छोटे छड़ चुंबक, चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण किससे लिखोगे m से, m बराबर आपको दिया 1.25 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। आगे बोलिए, इसकी अक्ष पर चुंबक के केंद्र से 5.0, ये आर दिया है, केवल 5 मीटर लिख सकते हो, 5.0 का मतलब 5 ही होगा। चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, B = क्वेश्चन मार्क, B बराबर एक सूत्र होता है म्यू नॉट, नीचे 4 पाई नीचे 2m/r³। आइए देखते हैं कि आंसर आप क्यों नहीं ला पाए, देखिएगा m का मान कितना है 1.25, अब बताओ आर के स्थान पे कई बार लिखेंगे 5, भाई 5 है, भाई 5 है, भाई 5 है, यहां से हटाओ नीचे कई 0 बढ़ाओ 2, 50 25 पंचे 125 कट गया, नहीं समझ पाए, 50 25 25 पंचे 125 ये कट गया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 कर देंगे, जी बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। ऊपर क्या आया बताओ 1, और नीचे कितना आया 50, बोलो, और गुणे 10 की घात कितना है -7, 50 से 1 को भाग करो, पॉइंट लगाओ 0, 50 के पहाड़े 10 कभी नहीं आए, तो 1 0 बढ़ाओ, यहाँ 50 दूना 100, बताओ तो भाग करने पर कितना आया 0.02, और 10 की घात कितना आया -7। फिजिक्स में सुनिए, आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिस्टम कुछ और आ रहा है, सुनिएगा, यहां से हटाओ फिर नीचे 2 0 बढ़ाओ, ये 2 0 ऊपर गए तो काहे का हो गया माइनस का,
तो 2 × 10⁻⁹ इसका मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यही आंसर रखिए फटाफट, यही सही होगा।